जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा। आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो रीडिंग तो करते ही हैं, रीडिंग तो करनी है, और रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो मैं हल बताता हूँ, जो रेमेडी मैं आपको देता हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊं कि कैसा गुजरेगा, बल्कि ये भी बताऊं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है बंदिश, सबने सुनी हुई होगी, और हर किसी के साथ कभी न कभी ये फेस हो रहा होगा कि वो बंदिश को फेस कर रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। लेकिन ये बंदिश कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में आ जाए तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है। और जब इन चीज़ों में आता है, यानी कि आपके फाइनेंस में आता है, कारोबार में आता है, करियर में आता है, बिजनेस पे आता है, तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ होती है और इसके बाद रिलेशनशिप भी होता है। अब अगर ये तीन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी कि कारोबार, काम, करियर, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप, तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इब्तिदा कारोबार और काम से ही करूँगा। इब्तिदा क्या करूँगा, बताऊँगा इसी का टोटका कि जैसे आप फील कर रहे हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके कारोबार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये जॉब के मामले में रुकावटें आ रही हैं, ये अच्छे बॉसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, और कोई न कोई जो भी आता है वो आपको तंग करता है, आपका क्रेडिट खा जाते हैं लोग। काम आप कर रहे होते हैं, मज़े किसी और के आ रहे होते हैं, और ये रोज़ हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, हर कंपनी में हो रहा होता है। ये कंपनी की बातें या जॉब की बातें अलग, लेकिन अगर आपका कारोबार भी अगर आगे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स पक्का पक्का हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास पक्का पक्का आ रही हैं। आपने कलर स्कीम चेंज की, आपने टोटके कर लिए, आपने अच्छी जगह दुकान खोल ली, आपने नाम बहुत अच्छा रखा, आपने उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, आपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो समझें कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस है आपकी लाइफ में। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर, उसके लिए जुपिटर आपका अनबैलेंस है। अगर आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके ऑरा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी उसी कलर की कमी होगी। ये कलर ही ऐसा है कि आम तौर पे हम इस कलर को अपने साथ लेके चलते नहीं हैं, या लेके चलते हैं तो बहुत कम लेके चलते हैं। जैसे ये मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है तो ब्लैक, मगर इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। रेड भी है, दूसरे कलर्स भी हैं, मगर येलो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन आपके लिए येलो कलर की शर्ट पहन के चलना ज़रा मुश्किल होता है, और येलो कलर अपने ऑफिस में, अपने कमरे में लगाना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ख़वातीन पहन लेती है किसी न किसी सूरत में, कहीं ना कहीं, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर का ताल्लुक मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन भी करती हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में येलो की कमी है, आपकी ज़िंदगी में येलो नहीं है।
तो आपने अब क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों में करियर, काम, बिजनेस, जॉब, इसमें आपके पास गड़बड़ है, ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है, येलो बढ़ाना है। अब येलो बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि आम तौर पे मर्द हज़रात के लिए मुश्किल नहीं है। येलो कपड़े मुश्किल है, येलो कपड़े पहनना। तो मेरे भाई, आप एक छोटा सा येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ रखें, या एक कार्ड बना लीजिए, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, येलो कलर का कार्ड छोटा सा, वो अपने पर्स में रखें, या फिर अपने टेबल के ऊपर आप इस तरीके से कोई येलो कलर का आइटम, कोई गुलदस्ता, कोई चीज़, आपके टेबल की जो दूसरी चीज़ें उनमें से कोई चीज़ येलो कलर की आपके पास होनी चाहिए। कपड़े भी पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। आपके पास आपके कमरे में जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आप उसमें येलो को ऐड कर सकते हैं। और आप अपना तकिया, आपकी बेडशीट येलो कलर की हो सकती है, कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना आप येलो इन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जुपिटर एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, सही होगा। जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो ये रुकावटें जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बार बार आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा काम तैयार है कि ये डील हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाते हैं आपने काम किया होता है, आपकी 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 जो आपका जो क्या कहते हैं टीम है, उसने काम किया हुआ होता है, लेकिन एंड टाइम पे जवाब मिल जाता है, आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, चीज़ें अच्छी होंगी। तो जब भी आपके पास आप फील करो कि आपके कारोबार में कोई गड़बड़ है, काम में गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़ है, बगैर किसी से पूछे आप येलो एक्टिवेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रुमाल, कार्ड या कोई भी येलो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन करें। आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप येलो कलर की पहन सकते हैं। आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो पाइसेस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये पहला कार्ड है इस हफ्ते का, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। ये 6 ऑफ कप जो है, ये ब्लॉस्ट है फ्रॉम पास्ट। पास्ट से कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जिसकी वजह से आपके पास थोड़ी सी मायूसी है। थोड़ी सी होगी, लेकिन मायूसी अपनी जगह है। और ये इसको काट रहा है हर्मिट। ये आपको हो सकता है कि वापस अपनी पोजीशन में ले आए, मायूसी से निकाल दे। ये खुद नेगेटिव कार्ड है, तो उस नेगेटिव पावर को काट के ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको उस मायूसी से निकाल देगा। जब आप उस मायूसी से निकल जाएंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। अब ये ब्लास्ट हो क्यों रहा है पास से? उसकी वजह ये 3 ऑप्शन है।
कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, लेकिन आप अपने पुराने तजुर्बात की बुनियाद पर किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते, और ये ब्लास्ट आपको तंग कर रहा है, और ब्लास्ट आपको परेशान कर रहा है, आपको आपके टारगेट अचीव नहीं करने दे रहा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव होना चाह रही हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। लेकिन ऊपर वाली चीज़ें अगर मैं इस पर सोच रहा हूँ, तो ये मैंने कहा था कि आप इस ब्लॉक से निकल जाओगे, वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी से हो जाए। यहाँ पर भी मुझे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, और इन ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन पर काम करोगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये देखिएगा, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में भी आपके पास बेपनाह प्रायोरिटीज़ मौजूद थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी एक पे उंगली रखी जा सकती थी, लेकिन पता नहीं रखी गई या नहीं रखी गई, कुछ अंदाज़ा नहीं। प्रेजेंट का कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, डेविल का कार्ड है। तो डेविल तो आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अट्रैक्ट करते हो, तो जिस तरह आप सोचते हो वैसे ही होता भी है। हत्ता कि यहाँ पे आपके पास अगर अच्छी चीज़ आ रही है, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ब्लास्ट की। इससे तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए था। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया, तभी आपके पास ये डेविल दोबारा आ रहा है। तो डेविल अगर आपके पास आ रहा है, तो आप ज़रूर इससे मूव ऑन करो। और मूव ऑन कैसे करोगे, इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें से कार्ड कटिंग वाली जो वीडियो है उसको देखो, आप मूव ऑन कर जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो फिर आप उस डेविल से बच सकते हो जो कि आपको तंग कर रहा है। ये है असल आपकी पावर, मैजिशियन। आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हो। आप इनमें से कोई भी चीज़ उठा के अपना काम जारी रख सकते हो। ये आपके पास नियर फ्यूचर में कार्ड आ रहा है, चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो रही हैं और हो जाएंगी। ये देखिएगा, ये फीलिंग है आपकी 5 ऑफ स्वॉर्ड। आप अपने आप को स्पॉइल फील कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आप मैजिशियन फील कर रहे हो। मैजिशियन में तो बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है, ताकत होती है, और बहुत एक्सपर्टीज़ होती है। अब उन एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करने के बजाय आप ज़मीन पे बैठ जाओ और हिम्मत हार दो, दिस इज़ नॉट गुड। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसको इम्प्रूव करो, यहाँ से निकलो। ये फीलिंग नेगेटिव है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, एरोफेंट की फीलिंग, उस्ताद की फीलिंग, बुज़ुर्ग की फीलिंग, माँ बाप की फीलिंग। और ये फीलिंग आपको दुआ दे रही है, ये आपको ब्लेस कर रही है। ये अच्छा समझिए कि आपके पास अच्छा होने वाला है। ये देखिएगा, पेज ऑफ पेंटिकल, इसकी आपको बहुत पुरानी ज़रूरत थी। पेज का मकसद कि कोई पैसे के आने का रास्ता, या पैसे के आने की इत्तला, वो इत्तला का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ बेहतर हो जाए। अगर आप इसके साथ काम करते हैं ना, मैजिशियन के साथ, तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने हथियार उठाओ, आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आपने रास्ता ही कुछ अलग चुना है। वो रास्ता नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं। प्रैक्टिकल को छोड़ के आप ख्वाबों के पीछे जा रहे हो। ख्वाब देखने चाहिए, अच्छे ख्वाब देखने चाहिए, पॉजिटिव ख्वाब देखने चाहिए। जिस ख्वाब पे आप जा रहे हो वो कोई पॉजिटिव नहीं है। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंजाइटी का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, और कुछ गलत होने का कार्ड है। बी केयरफुल, आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा कार्ड है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ज़बरदस्त कार्ड है। ये आपकी पोजीशन का कार्ड भी होता है। पोजीशन का मतलब ट्रांसफ़र का कार्ड भी हो सकता है, प्रमोशन का कार्ड भी हो सकता है और नई जॉब के मिलने का कार्ड भी हो सकता है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, कारोबार का, काम का, बिजनेस का कार्ड है। ये भी कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा। और ये आखिरी कार्ड यस आपका काम हो जाएगा, मोहब्बत का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का कार्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।